दोस्तों स्किन प्रॉब्लम पे सेशन स्टार्ट करने से पहले सुन लेते हैं कस्टमर का एक्सपीरियंस कि स्किन प्रॉब्लम से बाहर आने पे कैसा लगता है। स्किन कैसी थी तो सर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। एक तो मेरा एचपी लेवल 7 ग्राम से कभी ऊपर गया ही नहीं था, उसकी वजह से भी मुझे पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता था। और सेकंड था सर, हम हर टाइम जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहते थे तो मुझे टैनिंग बहुत ज्यादा होती थी। उसको रिमूव करने के लिए मुझे मतलब टैनिंग क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या नाइट में बहुत कुछ लगाना पड़ता था। और एक ये इशू था मेरा कि सर मेरी उंगलियां थी ये कट जाती थी जब मैं टमाटर वगैरह काटती थी तो बहुत ज्यादा ऐसे क्रैक्स आ जाते थे उनमें। तो मुझे इमीडिएटली हाथों को धोना पड़ता था या कुछ ऐसा करना पड़ता था कि वो मुझे मतलब उस चीज का इफेक्ट ना हो। तो सर जैसे मैं इस जर्नी में आई तो उसके बाद जैसे मैंने पानी पीना शुरू किया, प्रॉपर पानी पीना शुरू किया, उसी दिन से मेरी स्किन सही होनी शुरू हो गई। और उसके बाद न्यूट्रिशन से भी बहुत ज्यादा कवर हो गया। अभी मेरा सेकंड मंथ चल रहा है सर, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट पड़े हैं। हर कोई मुझसे पूछता है कि मैडम आपने क्या किया, आपकी तो स्किन भी बहुत चेंज हो गई है। तो अच्छी हुई है मेरी स्किन सर। तो मैं यही कहूंगी कि इसके साथ तो बहुत ज्यादा मिरेकल हो रहे हैं सर इस न्यूट्रिशन के साथ। और मैं सबसे यही कहूंगी कि अपनी अगर किसी ने यंग दिखना है तो जरूर इसको ट्राई करें और अच्छे दिखे। मैडम आपकी क्या कंसर्न थी इससे पहले जर्नी में आने से पहले और वो कैसे ठीक हुई? हाँ जी सर, मेरे 8 साल से सर, 8 साल तो नहीं कहूंगी, 18 साल ही कहूंगी सर। जब से मैंने पहली प्रेगनेंसी मुझे हुई तो मुझे बहुत ज्यादा इशू हुए फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही, क्योंकि मुझे 9 के 9 मंथ सर मतलब जैसे लेडीज को मेंसेस नहीं होते हैं लेकिन मुझे 9 मंथ ही मेंसेस हुए। कंसीव होने के बाद भी मतलब डिलीवरी तक यही मेरे साथ रहा। तो ये इशू ऐसा था कि मुझे मतलब एक्चुअली मेरा डाउन ही रहा 7 ग्राम, तो 7 ग्राम से ऊपर कभी गया ही नहीं। और जब मेरी डिलीवरी होती थी, मेरी 5 डिलीवरी हुई हैं, 2 बार तो सर जैसे जुड़वा बच्चे थे वो चले गए। तो हर डिलीवरी के टाइम मुझे 3-3 यूनिट ब्लड चढ़ता था। तो मतलब वो वहीं पे ही रुक गया। जब मैंने टेस्ट करवाया कि इसका रीजन क्या है तो डॉक्टर बोलते थे कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है, जो कि आपकी बॉडी में आयरन बनता ही नहीं है, उसकी वजह से आपको दिक्कत है। और फोलिक एसिड और ये सब न्यूट्रिशन विटामिन सी की और डी की भी डेफिशिएंसी के साथ थी मैं सर। तो अभी मतलब 8 साल से तो मतलब 7 पे ही रुकी हुई थी मैं। वो पहले तो बढ़ा लेते थे लेकिन 7 पे ही पहुंच जाता था फिर भी। तो सर उसके बाद मतलब अब जैसे मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 5th मंथ चला हुआ है इस जर्नी में। तो सर मैंने पहले चुकंदर का जूस और पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन लगवाने ब्लड के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती थी सर। तो बहुत कुछ मतलब पैरों में स्वेलिंग होने लगी सर, थकान इतनी रहती थी कि हर टाइम लेजीनेस होता था मुझे। तो सर अब जैसे इस जर्नी में आई हूँ तो उसके बाद से मुझे एक चीज और अच्छी रही मेरे साथ कि मेरा एचबी लेवल 2 ग्राम्स बढ़ गया है इन 4 महीनों में। 8 साल और 4 महीनों में बहुत फर्क होता है सर। मतलब ये सोच लीजिए कि आधा क्या मतलब 1% ही मुझे टाइम हुआ है अगर सोचा जाए उस हिसाब से। तो सर मैं बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके से रिकवरी हुई है मेरी एचबी लेवल। अब मुझे लग रहा है कि मेरा जल्दी ही 12 ग्राम पे पहुंच जाएगा, जो मेरी स्किन के लिए भी बहुत सही हुआ है, क्योंकि 2 ग्राम से बहुत फर्क पड़ता है। तो अब लेजिनेस इतना नहीं है। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों चलिए समझते हैं कि स्किन प्रॉब्लम की वजह क्या होती है, कैसे आप अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी स्किन को अंदर से इम्प्रूव करते हैं तो आपकी जो आउटर स्किन है वो और भी ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको स्किन प्रॉब्लम होती क्यों है। तो सबसे पहले वो लोग जो कि क्रैश डाइट को फॉलो करते हैं वो सबसे पहले स्किन प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हैं। क्रैश डाइट का मतलब है दोस्तों जो कि लोग जल्दी पतला होना चाहते हैं, जल्दी वेट लॉस फैट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो इस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं स्किन प्रॉब्लम का। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि क्या जो आपके अंदर खून चल रहा था 10 साल पहले के आज भी वही खून चल रहा है? नहीं दोस्तों, खून हर रोज़ आपके अंदर नया बनता है, ब्लड सेल नए बनते हैं। दोस्तों जब आप क्रैश डाइट को फॉलो करते हैं तो आप डाइट को स्किप कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो न्यूट्रिशन की कमी है वो हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब
डाइट को फॉलो करते हैं तो उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लग जाते हैं, काले धब्बे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं स्किन के ऊपर आने, बीपी लो रहने लग जाता है और वीकनेस जो है, कमजोरी शरीर में स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों यदि आपका बीपी लो है, आपका एचबी लो है, तो इसका मतलब है कि आपने सही समय पे अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन से फीड नहीं किया है, जिसकी वजह से कि आप स्किन प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप क्रैश डाइट के साथ कभी भी अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप 5-6 किलो अपना वेट को हिला लेते हैं, लेकिन आप 10 बीमारियों को अपने शरीर का हिस्सा बना लेते हैं। दोस्तों दूसरा कारण है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। तो आप देखिए कि यदि आपका जो वेस्टेज है बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है और आपके खून के साथ वो मिक्स होके जा रहा है, तो आपकी स्किन के ऊपर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब आपकी स्किन पे कट लगता है तो सबसे पहले क्या आता है? खून सबसे पहले आता है, क्योंकि वो आपकी स्किन के सबसे नज़दीक होता है। तो दोस्तों आप देखिए कि यदि कोई व्यक्ति लगातार कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम के साथ है, तो उसका खून जो है वो शुद्ध नहीं हो रहा है, प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, तो वो जो खून बाहर निकलेगा, क्या उससे पिंपल्स नहीं आएंगे आपकी स्किन के ऊपर? क्या वो गंदगी आपकी स्किन को ख़राब नहीं करेगी? दोस्तों यदि लोग यूरिन पास नहीं करते हैं और उनका अभी भी येलो यूरिन आ रहा है, यानी कि पीला पेशाब आ रहा है, सफ़ेद पेशाब नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके शरीर के अंदर कितनी गंदगी है और वो गंदगी उनकी स्किन को ख़राब करने में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। इससे आपको ब्लड इन्फेक्शन जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी और स्किन की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम के साथ हो और उसके साथ आप स्किन प्रॉब्लम के साथ हो, तो आपको इसके ऊपर काम करना है। तो दोस्तों आपको जल्द से जल्द अपनी कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको कब्ज होनी स्टार्ट हो जाती है कि मुंह में छाले आ जाते हैं और मुंह पक जाता है। दोस्तों कब्ज होने से ना सिर्फ आपका डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, बल्कि आपकी स्किन भी स्ट्रगल करती है। तो दोस्तों दूसरा रीज़न जो हमने डिस्कस किया है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक ना होना, जिसकी वजह से कि स्किन प्रॉब्लम होती है। दोस्तों तीसरा कारण है आपका बॉडी फैट। जी हाँ, यदि आप ओवरवेट हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन के बहुत से हिस्से काले होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बाजुओं के नीचे का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, चेहरे पे, आंखों के नीचे का हिस्सा। तो ये जो हिस्से काले होने क्यों स्टार्ट हुए हैं? क्योंकि आपकी फ़ैट की वजह से। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति ओवरवेट होता जाता है, फैट लटकता जाता है, पेट के आसपास का एरिया भी उसका काला होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो फैट का बेसिक नेचर है वो है काला होना। तो भले ही व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, यदि वो ओवरवेट है तो वो डबल शेड के साथ होता है, यानी कि उसका कालापन जो है उसके शरीर में आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जो तीसरा रीज़न हमने डिस्कस किया है वो है आपके फैट होना बॉडी में। तो इसलिए आपको अपने आइडियल मिशन को अचीव करना है, आइडियल वेट को अचीव करना है। दोस्तों चौथा कारण है स्किन प्रॉब्लम होने का, वो है एलर्जी, यानी कि आपका अंदर से एलर्जी होना या फिर बाहर से एलर्जी होना। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो धूल में जाते हैं तो उन्हें एलर्जी होती है, उनकी स्किन पे पिंपल आने स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों यदि बाहर के बैड बैक्टीरिया के साथ आपकी स्किन संपर्क में आती है तो आपके जो गुड बैक्टीरिया वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपकी स्किन पे मुहासे आने स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोग धूप में निकलते हैं तो उन्हें एलर्जी होती है और उन्हें स्किन प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर काम करना है, आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आपके अंदर के गुड बैक्टीरिया इतने ज़्यादा पावरफुल हों कि बाहर का कोई भी बैड बैक्टीरिया आपकी स्किन के ऊपर प्रभाव ना डाल पाए। इसी प्रकार दोस्तों आपको इंटरनल एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि आपने कोई खाना खाया और आपका चेहरा सूज गया है, तो आपको वो खाना जो है सूट नहीं कर रहा है, तो आपको ट्रैक करना है कि आपकी स्किन प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो बहुत से लोगों को चावल खाने से सूजन आ जाती है, तो यहाँ पे कोई बाहर से बीमारी नहीं आई है आपके शरीर में। आपके शरीर की जो गट हेल्थ है उसको आपको इम्प्रूव करना है। इसके लिए आप प्रोबायोटिक्स, मल्टीविटामिन की हेल्प लेंगे। तो दोस्तों आपको न्यूट्रिशन को पॉजिटिवली लेना है। कई लोग कहते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि मैं घर में मंदिर तो रखना चाहता हूँ लेकिन भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहता, तो यदि आप भगवान को बाहर निकाल देंगे तो मंदिर का क्या फ़ायदा। अगर आप अपनी लाइफ से न्यूट्रिशन को बाहर निकाल देंगे तो आप बीमारियों को न्योता देंगे। तो आपको न्यूट्रिशन की हेल्प लेनी है और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों आप बीमार शरीर के साथ भगवान की भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो आपको न्यूट्रिशन की हेल्प लेनी है और अपने शरीर को रिकवरी में डालना है, अपने शरीर को तराशना है। दोस्तों अगला कारण है स्किन प्रॉब्लम के होने का, वो है आयरन की डेफिशिएंसी, यानी कि खून की कमी।
तो यदि आपका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट करानी है ब्लड की और देखना है कि कहीं आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो यदि आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, लो ब्लड प्रेशर है, तो आपकी स्किन के ऊपर इसका प्रभाव डलता है, आपकी स्किन शाइनिंग नहीं रहती है। यदि आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर रही है कि आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। तो आपको इसे ट्रैक करना है और मल्टीविटामिन की हेल्प लेनी है ताकि आप इससे बाहर आ पाएँ। दोस्तों वैसे तो बहुत सी चीज़ों में आयरन होता है, जैसे कि चुकंदर, चना, पालक, मशरूम और ऐसी 50 और लिस्ट है। लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि आपको 2 चुकंदर खाने हैं, 3 खाने हैं, 6 खाने हैं, 10 खाने हैं? तो इसीलिए आपको प्लान न्यूट्रिशन की हेल्प लेनी है, क्योंकि साइंटिफिकली डिज़ाइंड होते हैं। इन्हें पता होता है कि आपकी बॉडी को कितने आयरन की आवश्यकता है पर डे और इसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किए जाते हैं। दोस्तों अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है स्किन प्रॉब्लम के लिए, वो है उदास चेहरे कभी शाइन नहीं करते, खिले हुए चेहरे ही शाइन करते हैं। यदि आप स्ट्रेस में हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो इसका स्किन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आप किसी 7 स्टार होटल में जाते हैं, पहले दिन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ का वॉशरूम, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की डेकोरेशन, लेकिन 5 दिन बाद मान लीजिए आपको उसी रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो आपको नींद आनी कम हो जाएगी, आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो प्रॉपर नींद आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 5 स्टार होटल में जाएं, प्रॉपर नींद के लिए ज़रूरी है कि आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री हो। प्रॉपर नींद के लिए आपकी बॉडी की डिमांड होनी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं उनका अगले दिन चेहरा उतरा हुआ होता है, उसका इम्पैक्ट स्किन के ऊपर दिखने लग जाता है। तो यदि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, तो आपको स्किन प्रॉब्लम से बाहर आने में बहुत बड़ी परेशानी होगी। इसलिए खुल के हंसिए। हंसने के बाद आप अपना चेहरा देखिए, और जब आप उदास होते हैं तब आप अपने शीशे में अपना चेहरा देखिए, आपको फ़र्क पता लग जाएगा कि स्किन प्रॉब्लम क्यों होती हैं। तो यदि आप प्रॉपर 6 घंटे की स्लीप के साथ, नींद के साथ नहीं हो, तो किसी भी प्रकार का स्किन ट्रीटमेंट आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आपको गहरी और अच्छी नींद लेनी है, आपको अपनी स्ट्रेस के ऊपर काम करना है। स्ट्रेस यदि प्रोडक्टिविटी के लिए है तो अच्छा है, लेकिन यदि प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इसमें सुधार करना है। तो दोस्तों स्किन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल होते हैं। इसी का पार्ट है आपका ब्रेन सेल, इसी का पार्ट है रेड ब्लड सेल, इसी का पार्ट है वाइट ब्लड सेल। तो दोस्तों आपकी बॉडी 21 से लेकर 35 दिनों में मास्टर सेल डेवलप करती है। मास्टर सेल क्या होते हैं? मान लीजिए आप कोई फोटोस्टेट करा रहे हैं ओरिजिनल कॉपी से, लेकिन जो दूसरी फोटोस्टेट आप कराएंगे वो पहले वाली फोटोस्टेट से करा रहे हैं, तो फोटोस्टेट फीकी आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जब आप 10वीं फोटोस्टेट कराएंगे तो आपसे अपना नाम भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो मास्टर ब्लड सेल क्या करते हैं? डुप्लीकेट सेल को डेवलप करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए यदि आपका मास्टर सेल अच्छा बन रहा है तो जो डुप्लीकेट सेल है वो भी अच्छे बनेंगे। इसलिए आपको न्यूट्रिशन की हेल्प लेनी है ताकि आप अपनी स्किन को शाइन कर पाएँ और स्किन को रिकवर कर पाएँ। तो आपको ऐसे न्यूट्रिशन लेने हैं जो कि आपकी बॉडी के सेल को रिपेयर करें और नए ब्लड सेल, मास्टर ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करें। दूसरा दोस्तों आपको मल्टीविटामिन लेने हैं, जिसमें कि विटामिन सी हो, आयरन हो और मिनरल्स हो, ताकि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड विटामिन है वो मिल पाएँ। इसके अलावा दोस्तों आपको पानी प्रॉपर पीना है ताकि आपकी जो बॉडी की सफाई है वो रेगुलरली होती रहे और आपकी स्किन शाइन करने लग जाए। दोस्तों मल्टीविटामिन आपकी 80 से ज़्यादा बीमारियों को से रिकवरी करते हैं, जैसे कि एलर्जी, स्किन शाइन करते हैं, मसल पेन की रिकवरी करते हैं, वीकनेस, कमजोरी से बचाते हैं। दोस्तों यदि आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपकी चर्बी लटके ना शरीर से, तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन लेने हैं। तो यदि आप फिट भी होना चाहते हैं, सुंदर भी होना चाहते हैं, तो आपको न्यूट्रिशन की हेल्प लेनी है। तो दोस्तों यदि आप स्किन इम्प्रूव करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं और उसके साथ ही उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर ना आए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं jothhelpline@gmail.com पे। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो स्किन प्रॉब्लम से बाहर आ पाएँ।